तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिन बाई और उसके साथियों के साथ स्विमिंग रिवर की तरफ आ गया था क्योंकि वहां पर बाई को कुछ काम है। हालांकि रास्ते में इनकी मुलाकात इंसेक्ट किंग से होती है जो कि इनके ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन जिन की मदद से ये लोग उसे हरा देते हैं और बाद में जिन और बाई दोनों अकेले रिवर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब वहां पर पहुंचने के बाद बाई को वो चीज मिल चुकी थी जिसके लिए वो यहाँ पर आया था, इसलिए अब वो जिन को 1000 प्लूटोनियम कॉइन्स देकर वहां से 5th स्टेज के एंशिएंट ट्रायल के लिए निकल जाता है और जिन भी पैसे लेकर अपने रास्ते निकल जाता है। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन और डिंकुन ने 2nd स्टेज को भी पार कर लिया था, जो देखकर सभी उनकी तारीफ कर रहे थे। हम देखते हैं कि जिन और डिंकुन अभी वहां से निकल रहे थे, जिस दौरान जिन उन लोगों की बातें सुनता है। वो जिन की तारीफ करने के साथ साथ अभी बाई के बारे में भी बात कर रहे थे। उनमें से एक कहता है कि बाई भी बहुत ही तेजी से हर स्टेज को पार करते जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से उसने उसकी एक भी खबर नहीं सुनी है। इस पर उसका वो दोस्त कहता है कि मैंने उसके बारे में सुना था, वो 5th ट्रायल को पास करने के लिए गया था, लेकिन वो उसे पास नहीं कर पाया। वैसे ट्रायल को पास ना कर पाने का मतलब है वो वहीं पर मारा जा चुका है, इसलिए अब ये सुनकर जिन थोड़ा सा उदास हो गया था। वैसे अब तभी डिंकुन उससे कहती है कि आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। और फिर इसके बाद वो जियाओ जियू और जिन के साथ नंबर 4 के पास आती है। नंबर 4 अपने हाथ में किसी चमकदार चीज को रखे हुए था और जैसे ही वो डिंकुन को आता हुआ देखता है तो तुरंत उसके पास आकर कहने लगता है कि जैसा आपने मुझे करने को कहा था मैंने वैसा ही किया है। वो बताता है कि डिंकुन ने उसे जो इंसेक्ट किंग का स्कल दिया था उसका इस्तेमाल करते हुए नंबर 4 ने एक डिफेंस चार्म नाम का आइटम बनाया है। ये आइटम पावरफुल मैजिक स्पेल्स को रोक सकता है। अभी इसे देखकर जियाओ जियू भी डिंकुन की तारीफ कर रही थी और साथ ही जिन भी कह रहा था कि देखकर ही पता चल रहा है कि इसके थ्रू हम बहुत से फोरबिडन मैजिक स्पेल्स को रोक सकते हैं। सच में ये बहुत काम की चीज है, तुम दोनों ने कमाल कर दिया। अब तभी नंबर 4 कहता है कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है और इसके बाद वो उस गेट को लॉक कर स्विमिंग सिटी के जजेस को वहां पर बुलाता है। वैसे इन्हें देखकर वो तीनों ही हैरान थे क्योंकि उन जजेस में यिंग जी और वो लड़की भी शामिल थी जिसे जिन ने बाई के साथ देखा था। वैसे अब आगे खड़ा वो जज अपना नाम लू बताता है और जिन से कहता है कि उसने जिन को बाकी दोनों ट्रायल्स पास करते हुए देखा है। वो जानता है कि जिन ताकतवर है, इसलिए वो जिन की मदद चाहता है। वो यहाँ पर बाई की उस साथी को 3rd ट्रायल में जिन के साथ भेजना चाहता था जिससे वो उसे पार कर सके, पर अब ये सुनकर जिन उससे कहता है कि कमाल है, मुझे लगा नहीं था कि स्विमिंग सिटी के जजेस नॉर्मल लोगों की भी मदद करते हैं ट्रायल्स को पास करने में। अब लू कहता है कि असल में जियाओ जी मतलब वो लड़की आगे चलकर एक जज बन सकती है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। हालांकि अब जिन कहने लगता है कि आखिर हम लोग तुम्हारी मदद क्यों करें, मतलब इससे हमारा क्या फायदा है। इस पर यिंग जी कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं जियाओ जियू को एक अच्छी टीम में ज्वाइन करवाऊंगा जिससे वो जल्दी और आसानी से 1st ट्रायल को पास कर लेगी। अब ये सुनकर नंबर 4 और बाकी वो दोनों थोड़े हैरान थे। यहाँ नंबर 4 कह रहा था कि तुम सच में बहुत लकी हो, ये एक अच्छा ऑफर है। और जियाओ जियू भी इसके लिए हाँ करना चाहती थी क्योंकि वो भी आगे चलकर जिन की मदद करना चाहती है। अब जिन कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है। वैसे अब जाने से पहले यहाँ डिंकुन वो डिफेंस चार्म जियाओ जियू को दे देती है। जियाओ जियू उसे रख नहीं रही थी क्योंकि वो बहुत रेयर है, लेकिन जिन और डिंकुन उससे कहते हैं कि ये हमारी दोस्ती से बढ़कर नहीं है, जिसके बाद जियाओ जियू ने उसे रख लिया था। और फिर लू जियाओ जियू को साथ ले जाता है और जिन डिंकुन और जियाओ जी को एंशिएंट ट्रायल के 3rd स्टेज पर भेज देता है। वैसे यहाँ आने के बाद अभी जिन जियाओ जी से कह रहा था कि कमाल की बात है, बाई अभी अभी मरा है और तुमने इतनी जल्दी पार्टी चेंज भी कर ली। लेकिन इस पर जियाओ जी कहती है कि इस चीज के कुछ अलग रीजंस है। हालांकि वैसे वो बताती है कि यहाँ आने से पहले लू से उसे पता चला है कि इस 3rd स्टेज को जूजिंग सीक्रेट रिलीम कहा जाता है और यहाँ की मास्टर बहुत ताकतवर है और उसे सब गॉड ऑफ सरेंडर कहते हैं। साथ ही उसके पास रीइंकार्नेशन बॉडी है। ये सुनकर डिंकुन कहने लगती है कि मास्टर आपके पास भी रीइंकार्नेशन बॉडी है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पर अब इतने में ही जिन को वहाँ पास ही एक एनर्जी महसूस होती है, जिसके बाद वो वहाँ हमला करता है। वहाँ पर इस रिलीम की मास्टर शेन थी। वो जिन के अटैक को रोक लेती है और कहती है कि तुम सच में बहुत फास्ट हो। और इसके बाद वो जिन डिंकुन और जियाओ जी के आसपास एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है। अब डिंकुन तो एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट है, इस वजह से इस मैजिक का असर उस पर नहीं हो रहा था,
लेकिन इसकी वजह से जिन धीरे धीरे बूढ़ा होते जाता है और वहाँ जियाओ जी एक बच्ची बन जाती है। वो कह रही थी कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी पहले से बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। हालांकि डेंकुन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन शेन ने उसके अटैक को रोक लिया था। पर वो कह रही थी कि बच्ची, तुम पर मेरे मैजिक का असर क्यों नहीं हुआ, जिस पर डेंकुन कहती है कि बच्ची मैं नहीं तुम हो, और इसके बाद वो फिर से उस पर हमला करने लगती है। हालांकि शेन अपनी रीइंकार्नेशन डिस्क से उसके हर अटैक को रोके जा रही थी और उसके बाद शेन थोड़ी देर के लिए रुकती है और कहती है कि मानना पड़ेगा, तुम सच में ताकतवर हो, लेकिन फिर भी इतनी पावर से तुम मुझे नहीं हरा सकती। और इसके बाद वो अपनी रीइंकार्नेशन डिस्क को डेंकुन की तरफ फेंक देती है। हालांकि अब इतने में ही जिन अपने अटैक से रीइंकार्नेशन डिस्क के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे वहाँ शेन को भी डैमेज पहुंचा था। और अब जिन उससे कहता है कि भले ही तुमने मुझे बूढ़ा कर दिया हो, लेकिन अभी भी मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन इस चीज से गुस्सा होकर शेन फिर से अपने उसी किलर रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से वो यहाँ इस बार जिन को छोटा और जियाओ जी को बूढ़ा बना देती है। साथ ही वहाँ शेन की पावर अब और ज्यादा बढ़ रही थी, जो देखकर डेंकुन हैरान थी। हालांकि इसके बाद वो जिन और जियाओ जी से अपने अंदर आने को कहती है, जिससे कि वो सेफ रहे, क्योंकि अब जिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वैसे उन दोनों के अंदर आ जाने के बाद यहाँ डेंकुन अभी शेन के अटैक्स को रोक तो रही थी, पर साथ ही वो ये भी कह रही थी कि आखिर 3rd स्टेज 2nd स्टेज से इतना ज्यादा डिफिकल्ट कैसे हो सकता है। वैसे अभी वहाँ अंदर जियाओ जी जिन से बोलती है कि हम रीइंकार्नेशन स्पेल में फंस चुके हैं, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लगता है कि अब हम ऐसे ही मारे जाएंगे। पर अब ये सुनकर जिन आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर जियाओ जी उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। इस पर जिन कहता है कि तुमने अभी अभी कहा कि शायद हम मरने वाले हैं, तो अगर हम मर ही रहे हैं तो क्यों न लड़कर मरे, और वैसे भी मैं डेंकुन को किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ सकता। अब हम बाहर आते हैं और देखते हैं कि अभी डेंकुन किसी तरह से शेन के हमले से बच रही थी, पर तभी शेन उस पर बहुत पावरफुल अटैक करती है। लेकिन इतने में ही जिन वहां बाहर आकर सीधा उस अटैक की तरफ बढ़ जाता है। डेंकुन उसे रोकने के लिए चिल्लाती है, पर जिन नहीं रुकता और अटैक से टकराने की वजह से जिन की बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। लेकिन ये देखने के बाद अभी वहाँ शेन भी घबरा गई थी। वो चिल्लाती है कि आखिर तुम रीइंकार्नेशन की मिस्ट्री का पता कैसे लगा सकते हो, और फिर अचानक से उसकी बॉडी भी ब्लास्ट कर जाती है। वैसे डेंकुन को लगा था कि जिन मारा गया, लेकिन तभी वहाँ आसपास की सारी एनर्जी गैदर होती है और जिन फिर से सामने आ जाता है। अभी जिन और जियाओ जी दोनों ही फिर से अपने नॉर्मल एज में आ चुके थे, जो देखकर डेंकुन हैरान थी। वो रोते हुए यहाँ जिन के पास आती है और उछलकर जिन को हक करती है और कहने लगती है कि मास्टर, अभी अभी तो आपकी बॉडी ब्लास्ट हो गई थी, फिर आप वापस कैसे आ गए। तो इस पर जिन कहता है कि वो पहले भी रीइंकार्नेशन को एक्सपीरियंस कर चुका है। साथ ही वो बोलता है कि वैसे भी हम घर के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इस स्टेज को थोड़ा जल्दी पार कर लूं। और अब उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।